इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। मुंबई में एक पुल को बंद कर दिया गया है। यह फैसला हादसे से बचने के लिए लिया गया है। आप देखिए ऐसा क्यों हुआ। तस्वीरें मुंबई के एल्फिंस्टन पुल की हैं, जहां पर लोगों की भीड़ को देखा जा सकता है। बुधवार से पुल के दोनों रास्तों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से यात्रियों को आवाजाही के लिए अब प्रभा देवी रेलवे स्टेशन के पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। सर्दी के समय स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे हालात बेकाबू हो जाते हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस पुल को बंद करने का फैसला लिया गया है। इधर इंडिगो की उड़ानों में देरी और उड़ानें रद्द होने पर सरकार ने एयरलाइन को फटकार लगाई। कंपनी को सख्त निर्देश भी जारी किया गया है। इंडिगो अधिकारियों के साथ नगर विमानन मंत्री ने बैठक की। इस बैठक में एयरलाइंस के प्रतिनिधि, AAI, ATC, DGCA, एविएशन सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में इंडिगो द्वारा हर दिन 170 से 200 उड़ानों को रद्द करने पर चिंता जताई गई। बैठक में इंडिगो एयरलाइन को फटकार लगाई गई। कंपनी में जल्द से जल्द स्टाफ की भर्ती शुरू करने के लिए कहा गया है। हर 15 दिनों में इंडिगो को हायरिंग पर अपडेट देना होगा। ट्रैवल सीजन के दौरान स्मूथ ऑपरेशन के लिए ATC एयरपोर्ट डायरेक्टर को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सीतापुर में कफ सिरप के मामले में एक और FIR दर्ज की गई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। सीतापुर में मैसर्स श्री बालाजी फार्मा के संचालक पर नई FIR दर्ज की गई है। कोडीन युक्त कफ सिरप बिक्री के बिल न दिखाने पर केस दर्ज किया गया है। फर्म संचालक राजेश श्रीवास्तव पर सिरप के दुरुपयोग का आरोप लगा है। फर्म का संचालन जेल रोड पर शिव मार्केट से हो रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता कुरील ने ये केस दर्ज करवाया है। कोडीन युक्त कफ सिरप की धरपकड़ के लिए सीतापुर जिले में जाँच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैसर्स श्री बालाजी फार्मा के संचालक पर केस दर्ज किया गया है। यूपी के नोएडा में अभी तक के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। एक शख्स के साथ 12 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम दिया गया। नोएडा के सेक्टर 47 निवासी इंद्रपाल चौहान को साइबर ठगों ने टारगेट किया। सबसे पहले व्हाट्सएप पर कियारा शर्मा नाम की एक प्रोफाइल से मैसेज आया। महिला ने उन्हें निवेश के लिए उकसाया। उन्हें 2 व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। पीड़ित ने शुरू में 50,000 रुपए निवेश किए। ग्रुप में नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर पीड़ित को फंसाया गया। 17 दिनों में कुल 11 करोड़ 99,50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। निवेश के लिए और 17 करोड़ रुपए मांगे गए। जब तक पीड़ित को एहसास हुआ उसके साथ 12 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी थी। फरीदाबाद में आतंकवादियों को जिस दुकान से केमिकल मिला था, उस दुकान को सील कर दिया गया। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने फरीदाबाद की 2 दुकानों से विस्फोट में इस्तेमाल के लिए केमिकल खरीदा था। नेहरू ग्राउंड में मौजूद इन दोनों दुकानों के पास केमिकल बेचने को लेकर कोई लाइसेंस नहीं था। NIA की टीम कुछ दिनों पहले आतंकी डॉक्टर शाहीन को इन दुकानों पर शिनाख्त के लिए लाई थी, लेकिन दुकानदार ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। दुकानदार ने कहा कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी दुकान पर आते हैं, ऐसे में किसी की पहचान कर पाना मुश्किल है। अब इन दुकानों को सील कर दिया गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। क्या है वजह, आइए आपको दिखाते हैं। BMC चुनाव से ठीक पहले ये मुलाकात हुई है। साथ ही निकाय चुनाव के रीशेड्यूल होने के बाद इस बैठक का होना खास मायने रखता है। इस मुलाकात को लेकर किसी तरह का आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसे शिवसेना UBT कांग्रेस तालमेल बैठाने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। BMC चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर गठबंधन दलों के बीच रणनीति पर लगातार काम जारी है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दोनों दल BJP के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।